मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी धर्मों के माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म का सर्व प्रसिद्ध और अद्भुत जो त्यौहार है दीपावली या दिवाली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, दीपावली की श्रृंखला में यह हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है। इससे पहले भी इस श्रृंखला में हम 2 वीडियो आप लोगों की सेवा में उपस्थित कर चुके हैं। जो कि पहला वीडियो था गोवत्स द्वादशी और धनतेरस का क्या महात्म्य है, क्या शास्त्रीय कारण है और उसे किस तरह से मनाना चाहिए, यह पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में हमने नरक चतुर्दशी, नरक चौदस या नरका पूजा के संबंध में चर्चा करी। तो आज की इस वीडियो में हम दीपावली, गोवर्धन अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, यम द्वितीया माने कि भाई दूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो दीपावली क्या है बंधुओं? दीपावली को जैसे कि आप सभी जानते हैं दीपों का त्यौहार कहा जाता है। दीपावली की एक प्रसिद्ध कथा हमें शास्त्र पुराणों में मिलती है। कई रामायणों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास के पश्चात इसी दीपावली के दिन, इसी दीपावली के अमावस्या के दिन शाम के समय अयोध्या में प्रवेश किया था। तब अयोध्या में घना अंधेरा छाया था, अमावस की काली रात थी। तो सभी अयोध्या वासियों ने रामचंद्र जी को आता देख उनके आनंद के उपलक्ष्य में घी के दीपक जलाए थे। तो यह दीपावली का जो त्यौहार है ये रामायण काल से चला आ रहा है। ऐसे कई शास्त्र में हमें जो है प्रमाण मिलते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के विजय के उत्सव रूप में इस दीपावली को मनाया जाता है। भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में अपनी अपनी ढंग से अपनी परंपरा अनुसार इस दीपावली को मनाया जाता है। भारतवर्ष में तो दीपावली अद्भुत तरीके से मनाई ही जाती है। तदुपरांत कुछ हमारे भारतवर्ष के जो लोग विदेशों में भी रह रहे हैं, वह भी इस दीपावली को बड़ी ही अद्भुत तरीके से मना रहे हैं। जैसे कि नेपाल में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, टोबैको में दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है, त्रिनिदाद में दीपावली का महोत्सव मनाया जाता है, बांग्लादेश, म्यांमार, तुर्की, ऐसे विभिन्न देशों में भी दीपावली को मनाया जाता है। तो दीपावली के दिन क्या करना चाहिए बंधुओं और क्या किया जाता है? हफ्तों पहले ही लोग दीपावली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। घर को साफ सुथरा करते हैं। अपना जो घर होता है उस संपूर्ण घर को जो इलेक्ट्रिकल विद्युत रोशनाई होती है जिसको लाइटिंग बोलते हैं, उस लाइटिंग से सजाते हैं। महाराष्ट्र में आकाश दिया लगाया जाता है जिसे आकाश कंदील कहते हैं। घर को जो है वो आर्टिफिशियल फूलों की माला लगाई जाती है। लोग नया वाहन यदि खरीदना हो तो खरीदते हैं, नया कुछ सामान वगैरह लेना हो। और विशेषकर दीपावली के दिन सभी लोग अपने परिवार वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदते हैं। मिठाइयाँ घर पे बनाती है माता बहनें, और वह जो मिठाइयाँ होती है वो अपने रिश्तेदारों में बांटती है। अन्य हमारे जो अगल बगल वाले लोग होते हैं उनको भी उस दीपावली के नाश्ते के लिए घर पे बुलाया जाता है और हम भी उनके घर पे जाते हैं। तो दीपावली ये त्यौहार जो है ये मिठाई बना करके भी मनाया जाता है। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा आनंद उस दिन होता है, इसलिए भारत में फटाके भी जो है वो फटाके भी जलाए जाते हैं। और शाम में विशेष रूप से इस दिन माँ लक्ष्मी की, जो धन की देवी है, उसकी पूजा होती है। और उसके साथ में जो धन के अधिपति है, धन की जिम्मेवारी जिन पर है, वो कुबेर भगवान की भी माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा होती है। मंगल प्रतीक के रूप में गणपति और सरस्वती की भी पूजा होती है। कई लोग इसे 16 उपचारों से 5 उपचारों से
10 उपचारों से यह पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी का, कुबेर भगवान का अभिषेक करते हैं। एक हिसाब किताब की नई पुस्तक होती है, उस पुस्तक पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर कर नीचे कुछ मंत्र लिखे जाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताभ्यो नमः, श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। और उस पुस्तक की पेन सहित पूजा की जाती है। हमारे घर में जितने भी स्वर्ण के रत्न हैं, आभूषण आदि है, चांदी के रत्न हैं, उन रत्नों की भी पूजा होती है। घर में हमारे बैंक के जो पासबुक वगैरह होते हैं, हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और घर में जितने भी हमारे पैसे वगैरह होते हैं, उनको भी उस चौकी पर रखकर माँ लक्ष्मी के साथ में उनकी पूजा की जाती है। सभी परिवार वाले मिलके बहुत आनंद की वातावरण में और बहुत श्रद्धा भाव से यह लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बड़े बड़े जो व्यावसायिक लोग होते हैं वो तो रात में यह पूजा करते हैं। इस बार यह जो दीपावली है वह 14 नवंबर 2020 शनिवार को दोपहर में 2:18 पर स्वाति नक्षत्र में लग रही है। और महाराष्ट्रीय हिंदू पंचांगानुसार दीपावली का जो लक्ष्मी पूजन का विशेष मुहूर्त बताया गया है वह शाम के 5:58 से लेकर के शाम के 8:32 तक है महाराष्ट्र के लिए। तो इस समय में यह पूजा करनी चाहिए। लेकिन बड़े बड़े जो व्यावसायिक लोग जो होते हैं वो रात में भी अपने संपूर्ण धन की उनको पूजा करनी होती है, तो रात में विशेष सिक्योरिटी लेकर के वो पूजा करते हैं। तो अपने अपनी परंपरा अनुसार अपने अपनी श्रद्धा भाव से हम लोग यह पूजा कर सकते हैं। पूजा होने के बाद में आरती की जाती है, और आरती के बाद में घर के बाहर में इस लक्ष्मी पूजन के शुभ अवसर पर फटाके जलाए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, मिठाई खाई जाती है। सभी आप्त स्वकीयों से, मित्र परिवारों से, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनसे भेंट वार्तालाप की जाती है। तो ऐसा यह दीपावली का महान पर्व है। दीपावली के दूसरे दिन जो होता है वह होता है गोवर्धन अन्नकूट। यह 15 नवंबर 2020 को रविवार को मनाया जाएगा। उत्तर भारत में विशेष रूप से इस दिन हमारा जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाइक हथेली के कनिष्ठिका के ऊपर धारण किया था, उस गिरिराज गोवर्धन को 56 भोग या 108 भोगों का, व्यंजनों का भोग जो है वो दिखाया जाता है। और हमारे महाराष्ट्र में जो है चावल पकाकर उस चावल पर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रख करके उनको भोग बता करके उनकी मंत्रादि आदि उपचारों से पूजा आरती कर वह जो प्रसाद है वह हमारे जो स्वकीय आप्त रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं गरीबों में वह प्रसाद बांटा जाता है। इसको गोवर्धन अन्नकूट कहा गया है। ततोपरांत कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा जो होती है उसको बलि प्रतिपदा कहा जाता है। महाराष्ट्र में उसको दिवाली का पाड़वा भी बोलते हैं। यह 3.5 मुहूर्तों में से एक है। लेकिन इस बार जैसे पहले वीडियो में हमने चर्चा की कि अधिक मास आने की वजह से तिथियां घट गई है, तो बलि प्रतिपदा और भाई दूज माने कि जो द्वितीया को होती है कार्तिक मास में, यम द्वितीया जिसको बोलते हैं, वह बलि प्रतिपदा माने कि दीपावली पाड़वा और भाई दूज एक ही दिन आ गए हैं, जो कि इस बार 16 नवंबर 2020 सोमवार को मनाया जाएगा। तो 16 नवंबर 2020 को सबसे पहले बलि प्रतिपदा का हम चिंतन करें तो बलि प्रतिपदा के दिन बंधुओं हमारे महाराष्ट्र में जितनी भी पत्नियां होती है वह पत्नियां अपने पति को कुमकुम तिलक करके पति की आरती उतारते हैं और एक चौकी पर एक वस्त्र डाल करके चावल से अष्टदल निकालकर एक भगवान बलि की प्रतिमा निकालते हैं और बलि की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, बलि को भोग बताते हैं। उस दिन ऐसी विशेष पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में भी और भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में भी इस दिन नए जो हिसाब किताब होते हैं वो इस दिन प्रारंभ होते हैं। तो नए हिसाब किताब को भी इस बलि प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है। और दूसरा होता है यम द्वितीया जिसको बोलते हैं भाई दूज। इस दिन अपने बहना जो होती है वह सभी देश की बहनें अपने भाइयों की आरती उतारते हैं और भाई अपने बहन को उसके
रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन साक्षात यमराज अपनी बहन यमी के घर आरती उतारने के लिए गए थे और यमी ने यम जी की पूजा करके उनका कुमकुम तिलक किया, उनको भोजन परोसा था। ऐसी कथा शास्त्र में प्रसिद्ध है। तब से इस भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस भाई दूज के मौके पर भी और इस बलि प्रतिपदा के मौके पर भी, अन्नकूट गोवर्धन पूजा के मौके पर भी और दीपावली के मौके पर भी मैं सभी विश्व के लोगों को और हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों को मंगल कामनाएं देता हूं, शुभ कामनाएं देता हूं। यह दीपावली आपके लिए बड़ी ही शुभ हो। मां लक्ष्मी और कुबेर जी आप पर धन की वर्षा करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको जीवन में स्थैर्य, शांति, ऐश्वर्य, समाधान प्राप्त करे। ऐसी ही विनती मैं जगदम्बा माता रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। और आगे का जो हमारा वीडियो होगा वह हमारा त्रिपुरारी पूर्णिमा, जिसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, चातुर्मास का समापन जिस पूर्णिमा से होता है, तो उसका क्या महत्व है, क्या विशेषता उस व्रत की है, उस त्रिपुरारी पूर्णिमा के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। वह भी वीडियो जल्द से जल्द आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। उस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा देखें, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं और यहाँ पर मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। श्री राधे, धन्यवाद।